मैं किस तरह अपनी जवान चाची के घोड़सवारी करके संवर्ग का सैर कराएं। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखें। मेरा नाम अनिकेश है, प्यार से घर में मुझे राजू बुलाते हैं। मैं 25 साल का हूं और दिल्ली का रहने वाला हूं। आज जो घटना मैं बताने जा रहा हूं वह आज से करीब 3 साल पहले की है। हमारे घर से कुछ दूरी पर मेरे चाचा और चाची का मकान है। वैसे तो मेरे 3 चाचा हैं और तीनों ही शादीशुदा है, पर सबसे छोटे वाले चाचा थोड़े उस टाइप के हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी बात का फायदा मुझे हुआ। लगभग 18 महीने पहले छोटे चाचा की शादी हुई थी। मैं भी शादी में गया हुआ था। शादी में पहली बार जब मैंने चाची को देखा, मैं चाची को देखता ही रह गया। उनका नाम प्रिया है। उनका फिगर तो देखने लायक है। मेरे चाचा की नई नई शादी हुई थी, इसलिए चाची से कम ही बात हो पाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद चाची को लेकर मेरा नजरिया ही बदल गया। बात मेरे जन्मदिन की है। मेरी माँ ने कहा कि प्रिया चाची के घर जाकर मैं उनको जन्मदिन की पार्टी के लिए इनविटेशन देने जाऊं। मैंने एक टी शर्ट और ढीली सी लोअर पहन ली। मैं चाची के घर के लिए निकल पड़ा, मगर जल्दी जल्दी में मैं अपनी वो वाला को बंद करना भूल गया। मैं बिना इस बात पर ध्यान दिए ही चाची के घर पर जा पहुंचा। जैसा मैंने पहले बताया था कि मेरे चाचा थोड़े उस किस्म के व्यक्ति हैं। जब मैं चाची जी के घर पहुंचा तो वह बैठी हुई कपड़े धो रही थी। मुझे घर पर आया देखकर चाची उठी और पानी का ग्लास भर कर ले आई। पानी देने के बाद वह वापस जाने लगी। वापस जाने के बाद चाची ने मुझे कॉफी के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद चाची फिर से कपड़े धोने में व्यस्त हो गई। अचानक चाची की नजर पैंट के उबाला पर पड़ी और उन्होंने मुझे उनको घूरते हुए देख लिया। मेरा ध्यान अभी भी चाची के रसगुल्ले पर अटका हुआ था। जब ऐसा 3 बार हो चुका तो चाची मुझसे पूछने लगी, राजू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं बोला कि कहीं नहीं चाची, बस ऐसे ही मैंने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। तब चाची बोली, मैं सब जानती हूँ, तेरा ध्यान किधर है, मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो। मैं अनजान बनते हुए बोला, चाची मेरा ध्यान तो कहीं भी नहीं है। आप ये क्या कह रही है? चाची ने मेरी तरफ नजरों से इशारा करते हुए कहा। मैं बोला, सॉरी चाची, मैं जल्दी जल्दी में भूल गया था। तू तो बहुत ही बेशर्म और कमीना है। चाची बोली, आने दे तेरे चाचा को, मैं उनको तेरी सारी बात बता दूंगी। अब चाची के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ कर रोने का नाटक करना शुरू कर दिया। चाची ये सब देखकर हंसने लगी। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। मैं चाची को देखकर हैरान हो गया, मगर साथ ही यह समझ भी गया कि चाची मेरे साथ मजे ले रही है। मैं अब समझ गया था कि चाची अब चाचा को कुछ नहीं बताएगी। अब मेरे अंदर कुछ हिम्मत सी आ गई और सोचने लगा कि बस अब चाची को अपनी बातों में फंसाना है और मलाई का स्वाद लेना है किसी तरह। इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। मैंने कहा, चाची आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आज इससे पहले मुझे इतना डर कभी नहीं लगा था। प्लीज आप चाचा को कुछ मत बताना, नहीं तो मेरा यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। चाची बोली, हाँ
जानती हूं मैं तेरे चाचा को कुछ नहीं बताऊंगी, इतना कहते ही मैंने चाची जी को गले से लगा लिया और चाची को थैंक्स कहते हुए कहा, चाची आपने आज मेरी जान बचा ली। चाची बोली, बस कर, अगर किसी ने हमें ऐसे एक दूसरे के गले लगते हुए देख लिया तो पता है ना कि क्या हो जाएगा। इस बात पर हम दोनों ही हंसने लगे और फिर नॉर्मल हो गए। उसके बाद हम सामान्य रूप से बात करने लगे। चाची बोली, कोई बात नहीं राजू, हम दोनों दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। चाची के मुंह से इतना बात सुन कर मेरा रास्ता अब साफ हो गया था। अब मैं चाची को स्वर्ग दिखाने का आइडिया सोचने लगा और एक दिन मुझे ये मौका मिल गया। ऐसा कि मेरे चाचा एक दिन कहीं बाहर जाने वाले थे और ऐसे में चाची घर में अकेले थी, तो चाचा ने मेरी मम्मी से मुझे अपने घर सोने का बोला था ताकि चाची रात में अकेले ना रहे और इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। और उस रात चाची भी पूरी तरह से तैयार थी और उस रात हम और चाची ने कुल 3 बार स्वर्ग की यात्रा की थी। क्योंकि ये मेरा पहली बार था तो मुझे तो बहुत ही अधिक आनंद आया और चाची भी पहली बार ऐसा स्वर्ग का दर्शन की थी, इसीलिए उन्हें भी काफी मजा आया था। फिर सुबह होने पर चाची मुझसे बोली, राजू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। उसके बाद जब भी मौका मिलता है तो मैं चाची के घर आता जाता रहता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।